हर खबर का होगा एक्सपेरिमेंट, किस न्यूज केमिकल का होगा कौन सा रिएक्शन, परोसेंगे हम डिजिटल डाइल्यूशन, रहेगा भौतिक राजनीतिक और सामाजिक रसायन। देखिए चेतना मंच की खास पेशकश न्यूज लैब। जो देश के तिरंगे के साथ खिलवाड़ कर रहा, ऐसा आदमी नकली इसरो में जिन वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं मिली है, वहां जाके आप चंद्रयान की का क्रेडिट लूट रहे हो। प्रधानमंत्री कूटनीतिज्ञ है और कूटनीतिज्ञ भी नहीं कहेंगे इसको, ये तो कपटी बोलेंगे इसको, छल से और प्रेम से भरपूर कपटी आदमी से काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। चेतना मंच साक्षात्कार एपिसोड दूसरा, और इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो आजाद समाज पार्टी राजस्थान प्रभारी है सतपाल चौधरी जी हमारे साथ। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चेतना मंच में समय देने के लिए। मेरा पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा कि आज की घटना है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की, जहाँ पर एक मुस्लिम बच्चे को एक महिला टीचर के द्वारा उनकी पिटाई की जा रही है और इसके बाद लेकर के राजनीति गर्मागर्मी तेज हो जाता है। उधर बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से इस छोटे से मामले को उठाया जा रहा है। उन जो महिला टीचर है तृप्ति, उनको गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर, क्या सोच रहे हो? देखिए, सबसे पहले उससे भी बड़ी घटना एक ये हुई है कि हम जिस संगठन में थे, पहले सामाजिक संगठन था देहात मोर्चा, उसके हमारे संरक्षक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चौधरी केसरी सिंह गुर्जर जी। आज उनका देहांत हो गया यहाँ नोएडा में, जहाँ स्टूडियो में हम बैठे हैं उसके पास उनका गांव था याकूबपुर। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब आए थे, तो ये आज फिर यहाँ स्टूडियो में आपके पास आना हुआ। जो आपने सवाल किया है, ये जो जहर सांप्रदायिकता का इस देश में घोला जा रहा, ये उसकी पराकाष्ठा है कि हिंदू मुस्लिम करते करते आप उस जनरेशन पे आ गए हैं वो जिस जनरेशन को गौतम बुद्ध से प्रेरणा लेनी चाहिए थी इस देश में, पूरी दुनिया में जिनका गौतम बुद्ध की वजह से जाना जाता है देश को, गांधी की वजह से जाना जाता है इस देश को, राजा महेंद्र सिंह की वजह से जाना जाता, महेंद्र प्रताप सिंह की वजह से जाना जाता जिस देश को। आज उस देश को आप सांप्रदायिक जहर घोलने के, बच्चों में सांप्रदायिक जहर घोलने की पाठशाला के तौर पर जनवाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो जहर है, और ये बहुत ही तकलीफ की बात है कि एक शिक्षिका के पद पर रहने वाली महिला, वो महिला ऐसा कृत्य कर रही है। ऐसी महिला को कतई भी शिक्षिका के पद पर, क्योंकि शिक्षक का काम होता है राष्ट्र का निर्माण करना और बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा के, मानवता का पाठ पढ़ा के इस देश को आगे ले जाना, मानवतावाद की तरफ ले जाना। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली है, संवैधानिक है, और ना ही ये मानवतावादी है। ये निहायत ही उस महिला की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई और कोई चेहरा नहीं है इस बात को, ये मामूली बात नहीं है। ये इस देश को विभाजन की तरफ ले जाने वाली बात है। जहां अभी चंद्रयान 3 को हम स्थापित करने में कामयाब हुए हमारे वैज्ञानिक, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के देश में जहाँ इतनी बड़ी उपलब्धि है, वहीं ऐसी घटना कलंक है। और प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर, जब प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 का क्रेडिट लूट रहे, विदेश से आकर तुरंत गए इसरो के कार्यालय में, तो उन्हें ऐसी घटना पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, उस महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा के। नहीं तो जो थू पूरी दुनिया में होगी, ये चंद्रयान जैसी घटना पर भी कलंक लगाने के समान है। चौधरी जी, आप अभी जिस पार्टी में हैं, जिस पार्टी के प्रभारी हैं आप राजस्थान के, आजाद समाज पार्टी, वो अपने आप को दलितों की पार्टी कहती है, वंचितों की पार्टी कहती है, पिछड़ों की पार्टी कहती है, और उधर आरोप लगाती है बीजेपी को कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणवाद करती है, ठाकुरवाद करती है। कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्या आप वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है, यानी कि आप अपने ही ऊपर एक तरीके से आप लगा रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि पिछड़ों की पार्टी है और इन वंचितों की पार्टी? नहीं, इसमें ये तो इन्होंने 85% और 85 और 15 का जो फार्मूला है, वो इन्हीं लोगों ने तय किया। चाहे तिलक थे या और लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये इस देश में ये जो पिछड़े समाज के लोग हैं, या खेतीहर मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो संसद में क्या हल चलाएंगे। तो उन्होंने स्थापित किया इस देश में आज़ादी के बाद में कि इस देश में जो ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उन्होंने ये बात बोली।
तो उसके पीछे भावना ये थी कि स्वराज कुछ % लोगों के का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भारत के एक एक आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद ये बात बोली। और जब जब इस देश में जो गरीब गुरबा लोग हैं, वंचित है, शोषित है, दमन के शिकार है, उन लोगों के लिए कोई सहूलियत और सुविधा की बात उठी, तब तक उसका विरोध किया गया। चाहे सामेन कमीशन की बात है, और इस देश का जो पुराना आप इतिहास देखोगे, इतना कलंकित इतिहास है। जिस देश में नारी के स्तन काटने की, स्तन कर लगता हो, स्तन तक काटने पड़ते हो, जिस देश में औरत को शादी के बाद में किसी दूसरे के घर में रहना पड़ता हो 3-3 दिन, जिस देश में पहले बच्चे को नदी में बहाना पड़ता हो, लड़का हो, और लड़की हो तो मंदिर में देवदासी के तौर पर भेंट करना पड़ता हो, ऐसा कलंकित इतिहास हमारे महापुरुषों ने, चाहे पेरियार रहे या फूले रहे, या साहू जी महाराज रहे, अम्बेडकर रहे, उन या कबीर रहे, रैदास रहे, उन तमाम लोगों ने ऐसे कलंकित इतिहास को खत्म करने का काम किया और देश को मानवतावाद की तरफ सबको जीने का हक दिया गया। तो ये तो शुरुआत उन लोगों ने की है, और हम उसी विचारधारा को, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो गौतम बुद्ध की विचारधारा, हमें फख्र जब होता है जब मोदी जी जाते हैं बाहर विदेश में, और वह विदेश की धरती पर जाके कहते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन इस देश में वापस लौटने के बाद वो जिस तरह की उलझुल हरकत करते हैं, और जिस तरह के धार्मिक एजेंडा चलाते हैं, और जिस तरह का जो शुरुआत में आपने कही है वो शिक्षिका जो मुजफ्फरनगर की है, वो बच्चों में कि मोहम्मदन लड़का तो उसकी पिटाई करो हिंदू लड़के से, ऐसे बीज बोते हैं नफरत के, तो हमें शर्म आती है कि हमारा कितना कलंकित इतिहास रहा, उसको दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये जाति और धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, ये एक मानसिकता से ताल्लुक रखता कि आप किस गलीच मानसिकता के लोग हो और किस गलीच मानसिकता को इस देश में स्थापित करना चाहते हो। महिलाओं का सम्मान ना होना आपने अभी देखा सारा, लोग तो कह रहे हैं कि मनुवाद स्थापित करेंगे, मनुस्मृति, संविधान बदला जाएगा, हम तो कह रहे हैं बदल दिया। भाई मनीषा वाल्मीकि का आपने देखा रात को 2 बजे जो डीजल डाल के जला दिया गया, ये नारी का सम्मान है। अभी पहलवानों का देखा जंतर मंतर पे किस तरह से हुआ। अभी भारत के जो कबड्डी का उसका खेल है, रेसलिंग का, उसको प्रतिबंधित कर दिया। भारत का झंडा लेकर जो खिलाड़ी नहीं जाएंगे, पहलवान नहीं जाएंगे विदेश में। एक बलात्कार का आरोपी सांसद ब्रजभूषण इतना ताकतवर हो गया है कि उसने भारत के खेल को पाबंदी लगवा दी है। खेल बड़ा, खेल और देश छोटा हो गया है, और एक बलात्कारी इस देश में बड़ा हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार बताता है कि कौन है देशद्रोही, जो देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहा, जो देश के तिरंगे के साथ खिलवाड़ कर रहा। ऐसा आदमी नकली इसरो में जिन वैज्ञानिकों को तनख्वाह नहीं मिली है, वहां जाके आप चंद्रयान का क्रेडिट लूट रहे हो। आपने पहले सेना का क्रेडिट लूटा और उसमें जो अग्निवीर लागू कर दिया। आपने पहले पहलवानों का क्रेडिट लूटा, उन्होंने अपने नाश्ते पे बुलाया घर पे, और फिर उन्हीं पहलवानों को जंतर मंतर पे पुलिस से पिटवाया। उसी तरह से आपने किसानों का क्रेडिट लूटा कि हम इनको आय दुगुना करके देंगे। किसानों ने भर भर झोली आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनवा दी, और सरकार आते ही आपने सबसे पहले जो उनके खिलाफ भूमि अधिग्रहण, भूमि के कानून, 3 काले कानून लेकर आए, 700 किसानों की आपने हत्या कर दी। ये हत्यारी सरकार है। ऐसी निकली सरकार से जितनी जल्दी, और ये एपिसोड मुजफ्फरनगर का, उसी गंदी और गलीच मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी की, उसी गलीच और गंदी मानसिकता से जुड़ी हुई है। चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, और चाहे अब इसरो के लोग हों। इसरो के वैज्ञानिकों को हमें पता चला है पिछले 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप उनका गौरव, आप जो क्रेडिट लूटने गए थे तो वहां जाकर घोषणा ही कर देते कि भाई इनकी तनख्वाह दो, इनको इतने दिन से कैसे तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन उससे नहीं, उनकी उपलब्धि को कैसे करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसी पार्टी इस देश में स्थापित है, उससे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस देश को निजात मिलनी चाहिए, ताकि इस देश में मानवतावाद स्थापित हो सके। जो इस देश की पहचान है गौतम बुद्ध के नाम से, वो पहचान पूरी दुनिया में, विश्व में स्थापित हो। नहीं चौधरी जी, जिस मुजफ्फरनगर घटना का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं अगर इसी मुस्लिम लड़के की जगह कोई हिंदू लड़का होता, ब्राह्मण होता या ठाकुर होता, तो जितनी पार्टियां गिद्धों की तरह सारे मौका तलाश रही थे, ये सब दूर भाग खड़ी हो जाती, कोई किसी भी तरीके से, सब चुप्पी साध जाते, किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलता। मंत्री में इतनी समझ ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। बच्चा कोई भी हो, उसे दूसरे बच्चे से पिटवाना ये शिक्षक का काम नहीं है। उसे सबसे पहले इसमें हिंदू मुस्लिम होने के बजाय वो तो इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा मंत्री, कि कैसे ये चीजें बढ़े, और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा करा के, आप जो नफरत फैला के आप जो सत्ता में आए हो, वो सत्ता की सीढ़ी बरकरार रहे, उस पर आप चढ़ते रहो आराम से। उसको बरकरार रखने के लिए बच्चों में भी जहर घोलने की जो कोशिश हो रही है वो निंदनीय है।
और रही बात ये कि भाई हिंदू है या ब्राह्मण है या कौन जात नहीं है, जो बच्चों को आपस में लड़वाना, हिंसा सिखाना निहायत ही निंदनीय बात है। बच्चों को स्कूल में हिंसा नहीं सिखाई जाती, उन्हें मानवता सिखाई जाती है, उन्हें नैतिकता सिखाई जाती है, उन्हें बड़ा बनने के जो वैज्ञानिक है इसरो के, उस मास्टर ने को उनसे प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि कितने बड़े लोग इस देश में पैदा हो गए जो इसरो में इतने बड़े वैज्ञानिक, और उन्हें देखो ना कितनी नई नई उम्र के हैं और देश का कोई कोना नहीं बचा। हमारे राजस्थान से 4-5 तो वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिकों की इतनी तरक्की को देख कर उसे शिक्षा ले लेनी, प्रेरणा ले लेनी चाहिए थी। वो तो क्या काम कर रहे हैं? हमें वैज्ञानिक पैदा करने हैं या नफरती बच्चे पैदा करने हैं? जो संस्कार आप दे रही हो। नहीं, जिस प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो क्रेडिट ले रहे हैं, जब 2019 चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने के-सिवन जो डायरेक्टर थे इसरो, उन्होंने फेल होने के बाद तले लगाया, तब तो क्रेडिट लेने की बात नहीं आई। लेकिन जब मिशन चंद्रयान 3 सफल हुआ, इसके बाद अगर वो उनके बीच में पहुंच रहे हैं तो फिर क्रेडिट लेने की बात आ कहां से रही है? वो भी क्रेडिट फेल हुआ तो उनका, अगर जीत गए तो वो उनका भी नहीं, जीतने हारने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री इतने कूटनीतिज्ञ है, और कूटनीतिज्ञ भी नहीं कहेंगे इसको, ये तो कपटी बोलेंगे उसको, छल से और फरेब से भरपूर कपटी आदमी ऐसे काम करता। उनको मालूम था कि उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक द्वेष के बीज आप बो रहे हो, जो नफरत के बीज आप इस देश में बो रहे हो, उन बीजों की जो आलोचना हो रही है देश भर में, दुनिया भर में, उससे बचने का काहे बगाए वो रास्ता निकाल लेते हैं। काहे बगाए वो आरएसएस से बयान दिला देते हैं कि अब कोई सद्भाव का कोई बयान दे दो, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने पे, नफरत के और भाईचारे खत्म करने के जो आपके जो साजिश है, षड्यंत्र है, उन पर आलोचना ज़्यादा होने लगी है। तो उस आलोचना से बचने के लिए काहे बगाए इस तरह की बयानबाजी वो कर देते हैं। तो वो भी घटना जो इसरो के कार्यालय में गए, गले लगाए कि भाई कोई बात नहीं, ये अभियान सफल हुआ, आगे सफलता मिलेगी, तो ये क्या इन्होंने स्थापित किया था? इसरो तो इन्होंने स्थापित नहीं किया। इन्होंने तो जितने सारे, और इसरो को तो 21 में है, इन लोगों ने बेचने के लिए प्रस्ताव ला चुके हैं, और गारंटी ले रहा हूँ मैं, ये बेचेंगे। यदि मोदी जी सत्ता में आए तो इसरो को बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने BHEL बेच दी, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, इस देश के जो प्रमुख संस्थान थे सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। और हम कुछ भी कहें, गांधी और नेहरू ने इस देश में निसंदेह जो सरकारी प्रतिष्ठान थे उनको बढ़ाया था, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी थे उनका भी सरकारी अधिग्रहण करके उनका भी सरकारीकरण किया था। और सरकारीकरण से फायदा ये है कि एक तो सरकार की आय बनती है, फिर और प्रतिभाएं जाती है, लोगों को रोजगार मिलता, संरक्षित रोजगार मिलता, और निजीकरण से एक व्यक्ति विशेष का या एक जो ग्रुप है व्यापारियों का, एक ग्रुप विशेष को लाभ पहुंचता। वहाँ प्राइवेटाइजेशन में लोगों का शोषण होता, वो शोषण के अड्डे होते, एक आदमी कमाई करता, वो बिजली चोरी करता, टैक्स चोरी करता, यह व्यापारिक मानसिकता है नहीं लोगों की। यहाँ जो टैक्सेशन है या वो दूसरी चीज है, मजदूरी चोरी कर लेते हैं लोग, मजदूर का पूरा हक नहीं देते। तो मैं यहाँ तो नहीं कह रहा, ये तो हमारे इनका है चेतना मंच, तो आप अच्छी जगह हो, लेकिन बहुत सारे संस्थान है जहाँ पे जो उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। तो सरकारीकरण बहुत जरूरी है, जिसका इस देश में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचार है, उसके आधार पर यहाँ सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने की साजिश हो रही है। उससे देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा, देश में कुछ बचा नहीं है। जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद है, अभी जो CGI है उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है बच जाए, और आखिरकार जो जनता है जिसके पास वोट का अधिकार है, उस वोट के जरिए इन लोगों को हटा कर कोई दूसरे लोग ले आए ताकि देश बच जाए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और इस बार भी ये लोग यदि सत्ता में आ गए तो हो सकता है आगे से चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव ना हो उस देश में, और संविधान खत्म हो जाए, बदल दिया जाए दूसरा संविधान, जो पिछला कलंकित इतिहास रहा हमारा देवदासी प्रथा वाला, जो विधवा, जो उनका विधवाओं पर जो अत्याचार का है, जो आश्रम विधवा आश्रम बना रखे हैं, जहाँ संस्कृति पथभ्रष्ट हो गई है, जहाँ इस तरह के जो संस्कार हो गए कि बूढ़ों को बुजुर्गों को अलग थलग कर दो, फेंक दो, वो सारी चीज़ें दोबारा से हासिल हो जाएंगी, यहाँ दोबारा से लागू हो जाएंगी। मनुस्मृति जहाँ झाड़ू और हांडी बांधनी पड़ती थी लोगों को, जहाँ जात के नाम पे नफरत फैलाई जाती थी, उन्हें गुलाम बनाया जाता था, उस तरह की, तो इस देश को बचाना है तो उस मनोवाद को खत्म करना पड़ेगा जो संस्कृति थी, और इस संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, इसे लागू करना पड़ेगा। इसलिए इस सरकार को हटाया जाना
और भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाना सत्ता से हुकूमत से बहुत जरूरी है।